संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। आपकी चर्चा 4 दिन से चल रही है और ये दुर्भाग्य ही समझिए कि मैं शामिल नहीं हो पाया। हो पाया क्या, होने को तो मेरे पास समय की कोई कमी नहीं थी, लेकिन मैं भूल ही गया। आज इसने याद दिलाया कि वो गोष्ठी है और उसे आपकी अध्यक्षता करनी है, तो इसलिए मैं वो नहीं सुन पाया पूरी चर्चा। इसलिए मैं उस संबंध में तो ज़्यादा कुछ, चर्चा के संबंध में तो कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बोल नहीं सकता। लेकिन मैं स्वयं इस बात की का चिंतन निरंतर करता रहा हूँ कि मेरे विद्यार्थी आप सब लोग उसके प्रतिनिधि मैं समझता हूँ मौजूद हैं मेरे पास। जो हमारे जो टॉप विद्वान मेरे विद्यार्थियों को मानता हूँ, उनमें अधिकांश लोग मौजूद हैं। इसलिए मुझे इस बात का विकल्प था कि मैं सबको ये बात समझाऊं कि हम अकर्तावाद की बात तो करते हैं, लेकिन हम अकर्ता का भाव हमारे अंदर प्रकट नहीं होता। सबको चिंता इस बात की देखने में आती है, जैसा अभी आपने भी व्यक्त किया कि भाई एकांत ना हो जाए। हमको अकर्तावादी होने का एकांत का डर हो गया है, यही डर ज्यादा आता है और उसके रक्षा के लिए हम अनेकांत को उपयोग करके कि नहीं नहीं वहाँ करता कहा है, वहाँ करता कहा है, और कथनचित करता है और वो भार को अपने माथे पर रख लेते हैं। मेरी चिंता बिल्कुल इससे उल्टी है। मुझे ये नहीं है कि आप कर्तापन पन को छोड़ रहे हैं तो कोई गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप अकर्तापन की उपेक्षा कर रहे हैं। ऐसा मैं जो समझ रहा हूं, आप होगी ये बात, मैं आप पर कोई भी आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं अपने इस विकल्प से ये बात कह रहा हूं, सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि हमको ये निर्णय करना है ना। मैं खासकर इस बात के चिंतन में निरंतर रहता हूं कि भाई हमने समाधि ली है और हमको अभी कैसे परिणामों से अपने को क्या अपने माथे पर रखना और क्या अपने माथे पर नहीं रखना, उस उक्त संदर्भ में मैं निर्णय करता हूँ। अब मेरी समझ में बहुत ये नहीं आता है कि जब हमने सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार पर और भी अनेक आधार पर ये पक्का निर्णय कर लिया है कि हमारे हृदय में ये पक्का निर्णय हो गया है कि सब कुछ नक्की है और हमारा भी भविष्य का एक एक पल का कब क्या होगा ये बिल्कुल सुनिश्चित है। मैंने पहले कभी कहा है, अभी भी कहूँगा कि हम जैसे भाव करेंगे वैसी पर्याय हमें मिलेगी। मैं इस पे से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी पर्याय जैसी सुनिश्चित है, हमारे वैसे भाव होंगे। और अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला होता है, तो हमारा अगला भव ज़्यादा दूर नहीं रहा है, बहुत कम दूर है। ऐसी स्थिति में हमारी वर्तमान पर्यायों में जो भी परिणाम चलते हैं होते हैं, वो हमारे उस भविष्य के भव के परिणामों के साथ उनका अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों का एक लंबा सिलसिला है। माने हमारे जैसे ही परिणाम हो रहे हैं, जैसे हमें अगले भव में जाकर के और रहना है। मैं सागरों शब्द भी नहीं कहना चाहता हूँ,
मैं तो कहता हूँ जितना काल भी हमें रहना है उस काल के अनुसार हमारे परिणाम अभी हो रहे हैं। यानी ये नक्की है, इसमें हमें कहीं शंका है क्या? कोई हमारा ये अनेकांत अथवा स्यादवाद अथवा जितने भी आपके तर्क 4-5 दिन में हुए हों, वो सब क्या हमारे इस महासत्य को में दखल करते हैं क्या? कि हमारा सारे भव नक्की हैं और उन भवों के अनुसार हमारे भाव होंगे, भावों के अनुसार कर्म बनेंगे और कर्मों के अनुसार सारी प्रक्रिया हो रही है और वो हमारी प्रक्रिया चालू है। इस जो महासत्य है और इसमें हमें कुछ नहीं करना है। मैं इसको तो इतने आगे तक बढ़ाता हूँ कि जो लोग हमको उपदेश देते हैं, हाँ तो हम ही ने उपदेश दिया, कोई दूसरे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। हम ही ने बहुत उपदेश दिया ना ऐसा कि भैया परिणाम सुधारो, परिणाम के हिसाब से ही भव सुधरेगा। हमने भी बहुत उपदेश दिया है, कोई दूसरे की बात नहीं। मैं तो अपनी ही बात को कहता हूँ। तो ये यहाँ क्या हम परिणाम सुधार सकते हैं? जो हमारा भव नक्की है उसके अनुसार हमारे परिणाम नक्की हैं, परिणामों के अनुसार कर्म बंध नक्की है। तो इनमें हम कुछ फेरफार कर सकते हैं क्या? हमारी क्रमबद्ध पर्याय अनुसार हमारे जो भी सिद्धांत हमने पढ़े हैं और मानते हैं उसके अनुसार हमको क्या लगता है? यदि लगता है कि हम कर सकते हैं कुछ, तो हमारे माथे का बोझा नहीं उतर सकता है। फिर हमको उस काम में लगना पड़ेगा, लगना चाहिए। लेकिन हम तो अपने माथे का बोझा पूरा उतारना चाहते हैं। हम तो कुछ नहीं करना चाहते कि मैं ये नहीं कर पाया और मुझे ये करना चाहिए था, अब मैं ये करूँगा और पूरी ताकत लगा के ये करूँगा। ये खाता ही ख़त्म करना चाहते हैं। भाई जी, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी बात आप तक पहुँच रही? आप तक पहुँचेगी तो मैं सब तक पहुँच गई। बिल्कुल सही बात है दादा। हाँ, और यही मैं कहना चाहता हूँ कि माथे का बोझा अभी मुझे रखना है कि पूरा छोड़ना है। मैं आपसे मार्गदर्शन ले रहा हूँ, आप सभी विद्वानों से, कि भले ही किसी का नाम लूँ किसी का नहीं लूँ। मैं बहुत दृढ़ निर्णय पर पहुँचा हूँ और मैं उसी रूप में अपने जीवन को ढाल रहा हूँ। रंच मात्र भी मेरे को यदि इस टाइप का विकल्प आता है तो तत्काल उसमें निषेध बुद्धि आती है कि माथे का बोझा हमको नहीं रखना है। ये बात आप ये नहीं करते हुए चर्चा तो भी मैं आप सबको आज यही बात बताने वाला था कि इसमें क्या, क्योंकि आप सबकी वाणी में मुझे वो जोर नहीं दिखता है जिसकी मुझे अपेक्षा है, अथवा जिसे मैं सत्य समझता हूँ, अथवा जिसे मैं अपने जीवन में अपना रहा हूँ। मैं कुछ भी अच्छा नहीं करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता हूँ। बस ये बात है। जो है वो बिल्कुल सहज भाव से स्वीकृत है मेरे को, और उसमें अच्छे मैं ये भी नहीं कहता हूँ। मुझसे लोगों ने पूछा है कि आपका कोई नरक में जाना नक्की होए तो भी आप उसके लिए कुछ नहीं करना चाहते हैं कि हाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? कि मेरे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय के हिसाब से मेरे परिणाम नरक जैसे कुछ क्रूर होना चाहिए थे ना, कुछ झगड़ालू जैसे नरक की वस्तु हम समझते हैं, जो नरक में हम समझते हैं। तो जब मैं वहाँ जाने वाला हूँ तो उसके पहले उसके लक्षण तो प्रकट होना चाहिए ना अभी, लेकिन मेरे को तो नहीं प्रकट होते हैं। मुझे को किसी से भी शत्रुता का भाव भी नहीं प्रकट होता है। अंश मात्र भी ऐसा विकल्प नहीं आता है कि इसको मुझे ये जवाब देना चाहिए कि मुझे ये करना चाहिए। याद आता है भाई ये नक्की है और उसके अनुसार हो रहा है और उसी के अनुसार उसकी बुद्धि चल रही है, उसका ऐसा ही होना नक्की होगा। इसलिए अपन को उसमें विकल्प में उलझना नहीं है। ये मेरी स्थिति है
ये अभी मैं आप प्रश्नोत्तर कर रहा हूँ, पूरा भाषण नहीं दे रहा हूँ, और आप चाहते हूँ मैं कि आप लोग इस बात पे चर्चा करें। नहीं दादा, आपने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, अकर्तृत्व, स्वकर्तृत्व और सहज कर्तृत्व। ये तीनों का एक ही अर्थ है। मैंने ये भी कहा है, ऐसा मानता हूँ, चाहे उसे स्वकर्तृत्व कहो, चाहे अकर्तृत्व कहो, और चाहे कहना सहज कर्तृत्व कहो। यानी वो सहज जो हो रहा है परिणमन, यह परिणमति सा करता, जो परिणमित होता है, जो द्रव्य जो जिस परिणाम रूप परिणमित होता है, उस परिणाम का कर्ता उस द्रव्य को कहा जाता है। एक परिभाषा अपने यहाँ ये है। इसलिए जब वो परिणाम का कर्ता स्वद्रव्य को कह रहे हैं, उसका मतलब ये है, इस नियम से कह रहे हैं, उसमें उसे फेरफार करने की ताकत थी, वो कर सकता था, वो चाहता तो ऐसा परिणाम नहीं होता, ये बात नहीं है। वो सिर्फ या परिणमति सा करता, उस नियम के अनुसार ही वो कथन है। तो इसमें कर्ता तो मान लिया ना गणेश, यह परिणमति सा कर्ता तो मान लिया ना, अकर्ता कहाँ माना? तो मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ये तीनों का एक अर्थ है, लेकिन जो मैंने फिर कहता हूँ कि ये नक्की है कि मेरा भविष्य मैं किस पर्याय में जाऊँगा वो नक्की है। उस पर्याय में जाने के लिए जो भाव होते हैं वे भाव हो रहे होंगे, वो भी नक्की है। तदनुसार कर्म भी बन रहा है, वो सब नक्की है, और उसमें हम कुछ फेरफार नहीं कर सकते, ये मैं मानता हूँ। वो हमारा जो करना है वो फेरफार करने रूप नहीं है। पर द्रव्य में तो हम पूरी तरह से अकर्ता हैं, उनमें तो हम कुछ भी नहीं करते हैं, और स्वद्रव्य के कर्ता हम हैं, लेकिन फेरफार करता नहीं है। मेरे 2 वाक्य हैं, इन 2 वाक्य में मैंने सब बात कह दी है। माथे पर बोझ बिल्कुल नहीं है कि मैं थोड़ा सा कुछ परिणाम संभाल लूँ तो एक स्वर्ग ऊपर चला जाऊँगा, ऐसा मेरे रंच मात्र भी मेरी मान्यता नहीं है। वो तो बहुत पहले से नक्की है, महावीर के काल से नहीं, आदिनाथ के आदिनाथ से नहीं, अनादिकाल से नक्की है। ये इस पर विचार करो आप गंभीरता से। एक दफ़े आप इस बात पर सोचने के ही रखो, और मैं आपके साथ जो भी जैसे माथा पच्ची कह लो, कुछ भी कह लो, वो करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, इसमें फिर आप अनेकांत और स्यादवाद कैसे घटाओगे? तुम्हें ये चिंता छोड़ो, फिर हमारा ऐसा कैसे होगा, इसका कैसे होगा, वो सब घटित है आगम में, और वो मुझे अक्षर सा स्वीकृत है, मुझे उसमें ऐतराज नहीं है। इसलिए ज़्यादा उस माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उस सब में स्वीकृति पूर्वक ये भाव परम सत्य है। मैंने अपनी उसमें लिखा है छंदों में कि इस महासत्य की स्वीकृति, इस परम सत्य की स्वीकृति, ये उसके लिए मैं ये इसको बोलता हूँ, ये महासत्य, ये है परम सत्य। अभी मैं हमारे यहाँ शिविर है 21 जुलाई से 7 अगस्त तक, और उसमें मैं तत्व चिंतन पर प्रवचन करने वाला हूँ। उसमें 7 तत्वों पर बहुत गहराई से कथन किया है। मुझको ही आश्चर्य होता है कभी कभी कि ऐसा मेरे से कैसे लिखा गया। यानी ऐसा नहीं, कोई ऐसा गलत नहीं, इतना बढ़िया कैसे लिखा गया, और इसलिए मैं उस पर प्रवचन करने वाला हूँ। आप लोगों को विकल्प हो तो आप सुनना कि मैं क्या कहता हूँ, क्या बात है उसमें, उस दृष्टि से आप देखना। लेकिन मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि मेरी ये चिंता आप सब लोगों के बारे में पक्की है। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों की तरफ से मेरी ये चिंता मिटनी चाहिए। यदि आप लोगों को लग रहा हो कि मैं किसी गलती में हूँ, तो आप पूरी ताकत से मुझे समझाइए। मैं समझने को तैयार हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ, मैं सुनने को तैयार हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि किस पर्याय का या पर का करता है,
जैसे चार अन्न है ना, तो उपचरित असद्भूत विभागने से शरीर से भिन्न पदार्थों का कर्ता कहा जाता है। तो ये बात चलती है, इस नए से आत्मक करता है, तो क्या करता है क्या? दादा बोलो। ये पूछ रहे हैं कि कर्ता नयों की विवक्षा में व्यवहार नए से अशुद्ध निश्चय नए से अशुद्ध पर्यायों का अशुद्ध निश्चय नए से शुद्ध पर्यायों का ये जो कर्ता कहाँ है, तो इसमें कर्ता कहाँ है या कर्ता है भी? क्या 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 बोल रहे हैं, इनकी भाषा क्या है? हाँ सुनो, वो मैंने सुन ली। वो समय सार में आत्मा घटपट का रस का भी करता है, तो वो नयों का जो कथन है वो उसमें तो परम शुद्ध निश्चय नय एक वो ही फाइनल है। बाकी नयों का तो अगला अगला नए निषेध करता हुआ चलता है। जो उस अपेक्षा कथन किया है, और हम जिस परम शुद्ध निश्चय नए के विषयभूत वस्तु पर पहुँचे हैं उसमें वो कोई उसका कोई करता नहीं है, उसकी चर्चा ही नहीं है, समझ लो आप। पर वो तो पर का करता हो गया। आप मतलब उसके बहाने फिर हमको ये पर का करता पे ले जाना चाहते हो। ये तो शरीर के से भी करता नहीं, शरीर तो थोड़ा नज़दीक भी है, माना उपचरित अनुपचरित सद्भूत है, असद्भूत है, लेकिन वो तो उपचरित पे चला गया। घटपट रथ का करता, वो उतनी छोटी चर्चा में जाके हम अपना समय खराब नहीं करना चाहते हैं। नहीं, ऐसे ही अनुपचरित सद्भूत व्यवहार ऐसे आत्मा को केवल ज्ञान का कर्ता कहा जाता है। हाँ, तो क्या आत्मा केवल ज्ञान का कर्ता है क्या? हाँ सुनो, केवल ज्ञान को एक समय पहले आत्मा नहीं कर सकता। जब केवल ज्ञान रूप परिणमित होगा तो उस समय उस आत्मा को उस केवल ज्ञान पर्याय का कर्ता कहा जाएगा। लेकिन वो एक समय पहले कर ले, एक समय बाद कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसका अर्थ ये समझना। हाँ, फिर पूछ। परका तो नहीं करता, लेकिन अपनी पर्याय का करता हूँ, ऐसा समझे बिना सम्यक दर्शन हो सकता कि नहीं हो सकता? मैं अपनी पर्याय में फेरफार नहीं कर सकता हूँ, ऐसी मान्यता पूर्वक वो अपनी पर्याय का करता या परिणमति सा करता उसके अनुसार कहे तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अपनी पर्याय का कर्ता नहीं हूँ ऐसा मानने से सम्यक दर्शन हो जाएगा क्या? ऐसा मानते रहेंगे तो मैंने कब नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपनी पर्याय का कर्ता आत्मा नहीं है। इसे तो मैं बार बार कह रहा हूँ, या परिणमति सा करता इस नियम के अनुसार अपनी पर्याय का कर्ता प्रत्येक आत्मा नियम से है, लेकिन वो उसे एक समय पहले कर ले, एक समय बाद को रोक दे, ये संभव नहीं है। इसमें उसका कोई कर्तव्य तो नहीं है, ये उसके हाथ में नहीं है। जो समय उस पर्याय के उत्पन्न होने का है, उस समय तो पर्याय उत्पन्न हो ही गई। अब कर्ता बन करके क्या मतलब है? अब कर्ता बन करके क्या मतलब है? अब आप यही समझ लो ना, इसलिए तो हम कह रहे हैं अब उसका बोझा अपने माथे से उतारो। जी जी, इससे तो अकर्ता पहले की स्थिति हो गई। हमारे यहाँ ये है ना कि अभी उत्पन्न नहीं हुई है, तो आप क्या कहना चाहते हैं कि अब उसमें तो कुछ हम कर सकते हैं? अरे अनंत काल तक की नहीं हुई भी हुई सी है, अभी अनंत काल की नहीं हुई है, उसमें भी फेर बात नहीं कर सकते, कह रहा हूँ मैं बार बार। जो जिस काल में वो नक्की है उसके एक समय पहले कर दें कि एक समय बाद को रोक दें, ये संभव नहीं है कोई भी पर्याय। जिसकी वजह से माथे पे बोझा है वो बोझा उतरना चाहिए। और मैं जो आपसे बात कह रहा हूँ वो मेरा वास्तविक विकल्प है। आप लोगों के लिए समझ लो वात्सल्य भाव की वजह से, समझ लो राग भाव की वजह से, इसलिए मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात आप मान लो। मैं कह रहा हूँ इस दिशा में आप बहुत गहराई से सोच के और निर्णय करो। बहुत बढ़िया। हाँ, और अत्यंत पवित्र भाव से कह रहा हूँ, कोई हारने का, जीतने का, चर्चा में मुख्य बनने का कुछ भी विकल्प इसमें नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो सब नक्की ही है। जितना श्रेय मिलना है, जितना आपको लोगों को प्रशंसा करना है, जिनको नहीं करना है, सब नक्की है ना। मेरा मान्यता तो ये हो रही
कि उसको उसमें भी रंच मात्र फेर फार मैं नहीं कर सकता। यदि मैं कुछ अच्छा काम करूँगा तो ज़्यादा यश हो जाएगा, ऐसा मेरे को नहीं मानना, मेरी मान्यता में नहीं है। जितना होना है वो पहले से नक्की है और वैसा परिणाम मेरा होगा। दादा हाँ दादा हाँ गुरुदेव के साथ, गुरुदेव जी जब वहाँ पर थे, अपने श्वेतांबर मठ में थे, हाँ उस समय उनके कोई गुरु भाई जो है ना इस बात को करते थे कि सर्वज्ञ भगवान ने जो देखा होगा वैसा होगा। तो उस घटना को आप किस रूप से समझते हैं, उसको किस रूप में समझाते हैं? नहीं, गुरुदेव तो ये कह रहे हैं ना कि वो ऐसा कहता तो मैं तुझे, तू सर्वज्ञ केवल ज्ञान को जान मानता है, तेरी श्रद्धा केवल सर्वज्ञ में है। यदि तेरी श्रद्धा सर्वज्ञ में होती तो ऐसा विकल्प तेरे को होता ही नहीं, क्योंकि तेरा अनंत काल नहीं होता। तेरा जब तेरा अल्प काल रह जाएगा तब तेरे को सर्वज्ञ की श्रद्धा होगी। हम ये सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं हो रही, क्योंकि अभी मैं जो अब थोड़ा कठोर बोलता हूँ, आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, समझ लो। अभी संसार बाकी बहुत है। संसार समुद्र का किनारा नज़दीक नहीं है। संसार कुमार का किनारा नज़दीक होगा, उस दिन आपको मेरी बात स्वीकृत हो जाएगी। वस्तु स्वरूप बता रहा हूँ मैं। और ऐसा मान के कि अभी आप इस लेवल पर पहुँच गए हो कि आपको इस लेवल की बात मैं कर सकता हूँ। नहीं, हमको अपने भाव कम करने पड़ेंगे तो हमको प्रश्न खड़ा नहीं करना पड़ेगा। हाँ, अब अपने अनंत भव कम हो जाएंगे, समझ लीजिए। सब अपने हमारे समोषण के भावमंडल में हमारे 7 भव दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। हमसे कोई पूछे कि आपको दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, मैं कहें होंगे तो दिखेंगे ना। 5 दिखेंगे, 3 पहले के, 1 वर्तमान का और 1 आगे का। हाँ, एक आगे का कहाँ से दिखेगा? 2 दिखेंगे अभी प्रश्न। हाँ वो हो सकता है। वो अभय जी जो कह रहे हैं उसका ऐसा अर्थ नहीं है, उसका अर्थ वही है, अपनी जनमानी में उसके अनुसार जितना जैसी व्यवस्था है वैसा ही देखेंगे। सोनू इधर इधर ये अच्छा अच्छा, हाँ बोलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। जब भी अकर्तावाद की या कर्तावाद की चर्चा होती है तो उसके 2 ध्रुव होते हैं, 2 बाइपोलर चर्चा होती है, कारण की और कार्य। हाँ तो जब अभी जो विश्लेषण सुना आपसे, हाँ, तो ऐसा लगता है कि हम कारणधीनता को गौण करके कार्याधीनता के आधार पर निर्भर रहना चाहते हैं कि भाई जो कार्य होना है उसके अनुसार जो होता है पीछे से पीछे होता, पहले होता रहेगा। तो यहाँ पे भी कार्याधीनता का ऐसा प्रसंग नहीं खड़ा हो जाएगा कि नहीं, हम तो कारण को भी मान रहे ना कि जो कार्य नक्की है तो कारण भी नक्की है। वो सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक होएगी। यदि जो होना है हमारे को, जो आप आवश्यक समझते हो और उसके लिए हमें सावधान रहना चाहिए, हमको सावधानी की ज़रूरत नहीं है, वो वैसी ही होगी और उस समय पे होगी ही। कि हमने यदि ध्यान नहीं रखा, ऐसा नहीं है कि हम सड़क पे खड़े हैं और गाड़ी आएगी तो उसे हम हाथ दिखाएंगे, वो खड़ी होएगी तो फिर हम पे बैठेंगे। यदि हम जब आराम करके बैठने गए और गाड़ी निकल गई तेज़ी से और हमने नहीं रोक पाई तो नहीं रोक पाई, ऐसा नक्की है। वो गाड़ी आएगी, रुकेगी और हम उधर पहुंचेंगे, बैठेंगे और फिर हो जाएगी, ऐसा नक्की है। और यदि नहीं हमारा जाना नक्की होगा तो चली जाएगी फिर जाते से। ये आप कारण की कार्य की बात कह करके मूल सत्य से अपने चित्त को भटकाओ मत, नहीं तो कर्तृत्व का बोझा नहीं उतरेगा भैया। मतलब राकेश जी ये निष्कर्ष निकला, कार्य निश्चित है तो उसके समग्र कारण भी निश्चित है। हाँ, हमें किसी विवक्षित कार्य के लिए कारणों को जुटाने का बोझा नहीं रखना चाहिए। हाँ हाँ, ये कह रहा हूँ मैं। पुरुषार्थ करने का बोझा रखना चाहिए। पुरुषार्थ भी उस काल में सहजी में ऐसा उसकी दिशा में होगा। हाँ, जिस दिशा में कार्य होना है उसकी अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय और उस समय उसका परिणमन इत्यादि सब नक्की है। हम किसी प्रकार का बोझा नहीं रखना, यही परिणामों को सुधारना है। ये असली पुरुषार्थ इस परम सत्य को स्वीकार करना है।
एक पुरुषार्थ तो करो तुम्हें, एक कह के हम ये नहीं कर रहे और तुम उससे और हट रहे हो, वो पुरुषार्थ की दिशा में बढ़ नहीं रहे हो, हट रहे हो। हम कुछ भी उसमें गड़बड़ नहीं करें, ये पक्का ये रखें। देखो हमारा एक बच्चा है यहाँ सामने और कोई आदमी उसे ऐसा चांटा मारने की कोशिश करता है, हमें पक्का भरोसा है कि ये चांटा नहीं मारेगा। क्यों कि एक तो इससे राग है हमसे भी, बच्चे से भी, इसलिए मारेगा। दूसरा ये जानता है कि यदि मैंने चांटा मारा तो मुझ पे भी बहुत जोर का चांटा पड़ेगा, ये ऐसे नहीं बैठे रहेंगे। मतलब इस कोई भी कारण से वो चांटा नहीं मारेगा, हम जानते हैं। फिर भी ऐसा वो करे और तुम चुपचाप शांति से बैठे हो, तो भी तुम ऐसा इतना किए बिना नहीं रहोगे। तुम में यहाँ बैठे बैठे इतना एक्शन होगा, ख्याल में आई ना। क्योंकि वो श्रद्धा का लेवल जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है कि ये नहीं मारेगा, ये बात इतनी पक्की नहीं है। हम तब वो ऐसा करता है तो हम एकदम हाथ पकड़ के बचाने की कोशिश करते हैं, है ना। इसलिए अब वो आपको वो चाहिए कि आप बिल्कुल हिले नहीं, आपका उपयोग हिले नहीं, आपको कुछ करने का विकल्प नहीं आए। ये करने का विकल्प आना ये पुरुषार्थ की कमजोरी है, ये पुरुषार्थ नहीं है। दौड़ के बचा लेना ये पुरुषार्थ नहीं है, बचाने का विकल्प खड़ा होना ये पुरुषार्थ है। विकल्प खड़ा नहीं होना ये पुरुषार्थ है। दादा उपदेश में तो पुरुषार्थ की जो भाषा आती है आप अपना उसमें तो हाँ रास्ता मत बदलो, वो आती दुनिया में हमने भी बहुत दिया है, वो दुनिया भी बहुत देती है। अभी अपन फाइनल निर्णय कर रहे हैं, चलना है हमारे साथ मोक्ष। नहीं, काल लब्धि और होनहार कछु वस्तु नहीं, इसका क्या मतलब है? यही मतलब है, तुम अपने में रहो, मानो सब सुनिश्चित है स्वकाल में। माने किसी न किसी बहाने से हम पुरुषार्थ इस बात को, इस परम सत्य को अस्वीकार करना चाहते हैं। परिणाम तो सुधारनी चाहिए, परिणाम तो संभालनी चाहिए। जो हमारा ये बार बार वाकल्प आ रहा है कि कहाँ संभाल ही नहीं सकते, तो नक्की तो कर लो संभाल सकते हैं कि नहीं संभाल सकते। सब वो तो कोशिश तो करनी चाहिए, सावधान तो रहना ही चाहिए। ज्ञानी के भी होता है, 50 तर्क हैं, समझे ना। उन सब तर्कों पर मैंने सोच लिया है ना। अब मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं, बिल्कुल सर्वज्ञ जैसे बैठे हैं केवल ज्ञानी और वहाँ समोषण में, ऐसे बैठे रहना चाहिए। सर्वज्ञ बनना है ना, वो अनंत काल तक ऐसे बैठे रहोगे ना तो तेरा पहले से हो जाओ। क्या है हमें अनंत काल तक है, मैंने उसमें लिखा है अपनी कित में कि मोक्ष में रहोगे ना जैसे, तो मोक्ष मार्ग में वैसे होना चाहिए। अनंत पूर्ववर्ती परिणामों का सिलसिला मोक्ष मार्ग है, तो उसमें भी वैसे होना चाहिए। और जब अनंत काल तक रह सकोगे तो इतने काल तक नहीं रह सकोगे। हमारे लिए कुछ नहीं होना है, ये 100% पक्का है हमारी श्रद्धा में। और फिर हम कहें हमारा विकल्प नहीं, विकल्प तो होनी चाहिए, कोशिश तो अंत मरते समय तक करना चाहिए। दवाई तो सब कहनी नहीं साहब, देखो आप भी दवाई लोगे, होम्योपैथिक वाले के पास भी जाओगे, तो होगा जो चारित्र की कमजोरी से होता रहेगा। हम श्रद्धा में उसे हम स्वीकार नहीं करते। ये श्रद्धा और चारित्र का ये भेद हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए आप ये बात कर। आप भी कह सकते हो कि आपको हमें समझाने का भाव क्यों आ रहा। हमारा सब नक्की है ना, वो नक्की के हिसाब से ही होगा, और आपके समझाने से समझ में आएगा नहीं। हाँ ये पक्की बात है। तो अभी इस भूमिका में ऐसा भाव आए बिना रहता नहीं। गुरुदेव का ये जवाब है, वो यही जवाब हमारा है। नहीं तो वो भी प्रश्न नहीं रह सके कि आपको ऐसा विकल्प क्यों आया। तो दादा ये सब कथन श्रद्धा की प्रधानता से है, ऐसा ही समझना चाहिए ना। श्रद्धा की अपेक्षा सारी बात है। फिर मैं ये बार बार कहना चाहता हूँ, एक ऐसी अपेक्षा लगा के कमज़ोर मत करो। 100% सच्ची है, पक्की है, ऐसी ही है, नए में मत लगाओ। और कम से कम नए चक्र लिखने वाले के सामने तो नए मत लगाओ। डॉक्टर विवेक जी हैं, अपने सागर वाले, दिल्ली में रहते हैं, विश्वास नगर में, आप जानते हो उनको।
कि यहाँ बताना, हाँ कहाँ, यहाँ मेरे सामने लाना, कहाँ कौन है, कहाँ है? हाँ बिल्कुल, स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे आइए विवेक जी। पूछो। मुझे दिखाना उनको, पूछते हुए दिखाना। गाड़ी बना करके बैठा है। दादा प्रणाम कर रहा हूँ, विवेक बोल रहा हूँ दिल्ली से। हाँ हाँ समझ गया, बोल। ये तो सारा दादा वाला। दादा आपका जो आपने अभी जो सारी चर्चा चली, इस चर्चा में 1% भी मुझे शंका नहीं है। बस मेरा प्रश्न इतना सा है कि ये जो पुरुषार्थ नहीं है वो तो समझ में आ गया, लेकिन जो पुरुषार्थ है कि कोई कर्ता धर्ता नहीं है, हम अपनी पर्याय में भी फेरफार नहीं करते, ऐसी श्रद्धा का पुरुषार्थ हो कैसे? गहरे तत्व विचार के बिना हो सकता है क्या ये? जब वो ऐसा विश्वास होगा तो उसके पहले तुम्हें गहरा तत्व विचार भी होगा, ये भी नक्की है। तो हमें गहरा तत्व विचार हो रहा है, इसका मतलब हमारा ठीक है, आ गया। ये तो हम कह रहे हैं ना आपको कि हमारा संसार समुद्र का किनारा अत्यंत नज़दीक है, इसलिए हमको ये स्वीकृत हो रही है। और तुम्हारे में कुछ देर है, इसलिए तुम्हें स्वीकृत नहीं हो रही। ये तो हमने पहले ऐसे कह दिया कि ये झगड़े में मत पड़ो, शांति से, कोई नहीं है आगे पीछे नहीं है, सब सुनिश्चित है कि जब सब कुछ निश्चित ही है नक्की, तो हम क्या करें? तो मैं हमेशा उपदेश में कहता हूँ कि गहरा तत्व विचार करो। हमें तो तुम कहते हो तो तुम गलत करते हो। तो क्या, क्योंकि वो तुम नहीं करने का उपदेश दे रहे हो और वो करने की भाषा में पूछ रहा है। तुम तो ये कह रहे हो तुम कुछ नहीं कर सकते, ये समझा रहे हो ना, तो कुछ नहीं कर सकते तो हम क्या करें? तो तुम बता रहे हो उसे, अरे हम तो कुछ नहीं कर सकते ये समझा रहे, और तुम पूछ रहे क्या करें? वो बात तो ठीक हो गई, लेकिन वो कुछ नहीं करेगा तो कुछ करे बिना रहेगा भी नहीं ना, ऐसा ही स्थिति है। हम क्या करें उसके लिए? और जब उसके संसार बाकी होगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेगा ही। तो संसार समुद्र का किनारा आएगा तभी उसको सहज भाव से अकर्ता भाव की समझ आएगी। बहुत अच्छी चर्चा, जो मैं चाहता था वही चर्चा हो रही है, मुझे प्रसन्नता है। तो ये दादा एक बात और बस पूरा कर दो। वो टोडामल जी साहब ने लिखा, देखो तत्व विचार की भवा। तो वहाँ वो तत्व विचार मतलब क्या लेना? ये तत्व विचार बताना में एक तत्व है। मैंने लिखा वहाँ दीप अजीब आश्रय बंध संबर, ये तत्व नहीं है। तो तत्व क्या है? एक देव दूसरे देव का करता नहीं है, हम कुछ फेरफार नहीं कर सकते हैं, स्वकाल में का नियम से होगा, ये तत्व है। इसका विचार करें, ये असली तत्व चर्चा हो रही है। कुछ बहुत तत्वों के नाम सीख लिए और उसमें से जवाब तो कोई तत्व चर्चा नहीं है। बराबर हो गया, तो पहले जिसके साथ बराबर है फिर वो ही ऐसा विचार कर पाएगा। जिसके साथ का बराबर तो होने चाहिए पहले कि जीव अजीब आश्रय में समझना मुख्य है क्या चीज, तभी फिर वो ऐसा कर पाएगा कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है। दादा ये जो अपना विषय है अकर्तृत्व का, इसमें आगम शैली और अध्यात्म शैली का कोई अंतर पड़ता है क्या? मैं ऐसे मत पूछो, मैं इस चक्कर में उलझाने की कोशिश मत करो। तो फिर हम पूछें क्या आपसे, ये बता दो। नहीं पूछा तो बहुत बढ़िया है, वो अच्छे से तुम्हारे प्रश्न समाप्त हो गए हों तो तुम परम सत्य को प्राप्त हो जाओगे बेटा। कोई जरूरत नहीं है, जबरदस्ती पूछने की जरूरत थोड़ी है। नहीं, जबरदस्ती की बात नहीं है, मतलब आगम जब हम पढ़ते हैं ना, तो उसमें बहुत सारी विवक्षाएं आती हैं, वो फिर उलझन फिर पैदा हो जाती है, तो फिर शास्त्र पढ़ना बंद कर दें। कौन कहता है? कर दो, खूब पढ़ो और फिर वो तुम्हें उलझन पैदा नहीं हो तब तुम सही जगह पहुँचे हो। क्योंकि सही अपेक्षा समझ में आएगी तो उलझन पैदा नहीं होगी। हमें सचमुच नहीं होती है,
वो हमने भी सब पढ़े हैं, लिखे हैं, उनके प्रश्न लिखे, उत्तर भी लिखे हैं, और हमारे सामने भी वो सब बातें आती हैं। ये जो दादा इसमें अपने व्यवहारिक जो विषय है आगम के ही, जैसे भक्ति का विषय है, प्रार्थना का विषय है, स्तुति, पूजा, भावना, कर्तव्य, पुरुषार्थ, ये जो सारे विषय हैं, फिर इनकी हम दार्शनिक ढंग से इनकी व्याख्या अलग अलग कैसे कर सकते हैं? भैया तुम मुझे से ये बात मत पूछो कि जितनी स्तुतियाँ हैं मुझे तो उसमें 90% बिल्कुल बेकार दिखती है। अब मैं कोई नाराज़ नहीं होना, और न मैं किसी आचार्य किसी को विरुद्ध बोलना चाहता हूँ। स्पष्ट अकर्ता है और फिर क्या करता कहे जा रहे, करते कहे जा रहे, किसी ना किसी तरकीब से, इससे फलाने से। मैंने 200 से ज़्यादा छंद भगवान की स्तुति में लिखे और एक में भी कर्तावाद नहीं आया, और वीतरागता और सर्वज्ञता इनके ही संदर्भ में है। और उन स्तुतियों को मैं सप्ताह में एक बार तो पढ़ ही लेता हूँ, रोजीना चलती हैं, रोजीना। जो बाहुबली की स्तुति कर रहे हैं कि बाहुबली को केवल ज्ञान हो गया, भरत, वो भी सुनता हूँ, और जो भरत आदिनाथ की स्तुति करते हैं वो भी सुनता हूँ, सब सुनता हूँ, और अलग अलग हैं, बहुत मार्मिक हैं स्तुति हैं। स्तुतियाँ कैसे लिखी जा सकती हैं ये भी आपको पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, मेरे क्या विचार हैं उसमें। आपको आपकी कोई रचना की कल 2 पंक्तियां अभय जी ने सुनाई थी। हाँ। उसमें थोड़ी कर्तावाद की झलक आ रही थी। कौन सी पंक्ति थी अभय जी वो? तुम भक्तों को कुछ नहीं दे, अपने समान बस बना दे। अरे ये तो बिल्कुल औपचारिक बात है, इसमें क्या है बात है? भगवान तुम कुछ नहीं कर दे, भक्त को कुछ देता नहीं है, मन आपके अपने तुम्हारे समान बन जाते हैं वे भगत, बना ले तुम्हारे बन जाते हैं बस। तो ये कर्तावाद आ गया ना इसमें? नहीं, इसमें ये नहीं आया रंज मात्र भी। आप कहते हो जैसे आप कह रहे हो कि दादा आपको देखते हैं तो हमारी शंका समाधान, ऐसी है, इसमें कोई है तो दम तो है नहीं, आपको अंदर से आ गया मतलब, तो ऐसी बात है, उसमें कोई बात नहीं है। दादा भाषा तो कर्ता की होती है। हाँ, भाषा में तो कर्तृत्व होता ही है। ये बैठे हैं एकांत बोल रहे हैं, भाषा में तो करते तो होता ही है, लेकिन मैं अभी हाँ ना नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर न मालूम क्या अर्थ कहाँ से निकाल लेंगे, अभी चल रहा है। राकेश जी, उन्हीं दिनों में दादा ने ये बात तो सबसे पहली पूजा में लिखी, कर्तावाद के विरुद्ध। करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर दुखी कर दोगे तुम ये सोचे सन्मुख खड़ा रहा। ये सबसे पहली पूजा है जो गुरुदेव से मिलने के पहले उन्होंने लिखी और गुरुदेव को समर्पित करी। बाद में वो आई, तुम अपने भक्तों को पत्र नहीं दे, वो तो सहज भाव से भाषा के प्रयोग में आ गया, ऐसा समझना चाहिए। नहीं, उसमें भी मेरे को लग रहा है अपने समान बस बना ले का मतलब है तुमने अपने समान मुझे बताया है, मैंने बना ले का मतलब शुद्ध थोड़ी बना लिया, अपने समान पे बनाए हैं सब, आत्माएं एक जैसी है। एक महेंद्र जी है डॉक्टर बम्बई से, महेंद्र जी अपने डॉक्टर हैं और अपने जयपुर से ही शास्त्री किया है, मैं उनको बुला रहा हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ। मैं अपना वीडियो खोलिए, महेंद्र बराय था, महेंद्र वीडियो खोलो तुम्हारा। मैं महेंद्र को जानता हूँ, बराय था का है। हाँ वो है, और उसके बाल बिल्कुल नहीं रहे हैं। हाँ। दादा मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ कि जो कार्य होता है तब समय की योग्यता, उसको उस रूप में स्वीकार करना, यही कर्तापना है और यही पुरुषार्थ। क्या ये सही? हाँ, तत्समय की योग्यता ये पर्याप्त है। ये असली तत्व जो है, जो दूसरा कारण है ना, वो होते हैं उपादान 3 तरह का होता है, त्रिकाली उपादान, क्षणिक उपादान नंबर 1 और क्षणिक उपादान नंबर 2, ये असली कारण है, ये ठीक है।
दादा ये बहुत छोटी बात है, लेकिन अभी ये तो ये परम अध्यात्म की बात, लेकिन जैसे अभी आदरणीय राकेश जी भाई साहब ने कहा था, तो वर्तमान में ऐसी चीजें चल रही है दादा, मैं आपसे थोड़ा सा लेना चाहते, क्योंकि हम लोगों से बहुत सवाल किए जाते हैं कि भक्ति वगैरह की जो भाषा है, अभी अनिकांत जी ने पीछे से कहा, वो तो भाषा होती है, भक्ति की तो विशेष रूप से कर्तृत्ववाद की भाषा होती है, लेकिन जो वर्तमान में ऐसी स्थितियां चल रही है कि इनके ऊपर कर्तृत्ववाद को लेकर के और पीएचडियां हो रही है, जैसे कि अभी 7 नंबर पर पीएचडी करवा रहे हैं कुछ लोग, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, कुछ लोगों ने की भी है और उसकी कार्यशालाएं चल रही हैं, और उसमें कम से कम 200 500 लोग आते हैं, और उसमें कहा जाता है कि एक इस रोग को पढ़ करके ये रोग दूर होता है। हम लोग उसका कैसे जवाब दें? देखो भैया, तुम हमसे अब ये पूछो कि परम सत्य क्या है, तुम किसको जवाब कैसे दें ये मत पूछो हमसे, हैं? हम उसमें नहीं उलझना चाहते। हाँ हाँ एक समय सार में एक विषय आता है हाँ कि उन्होंने मिथ्या दृष्टि को तो कर्ता कहा, मिथ्या दृष्टि को तो कर्ता कहा, हाँ अज्ञान भाव का कर्ता कहा, अज्ञान भाव से वो कर्ता मानता है अपने आप को, इसलिए उसको कर्ता कहा, और ज्ञानी को अकर्ता ज्ञाता कहा। तो कर्ता अज्ञानी को कर्ता कहा है, ये इसको माने कर्ता हैं? अज्ञानी को कर्ता कहा का अर्थ ये है कि वो कर्ता नहीं है, ना ज्ञानी ना अज्ञानी, लेकिन अज्ञानी अपने को कर्ता मानता है, ज्ञानी अपने को कर्ता नहीं। जो अपने को कर्ता मानता है तो कहते देखो ये करता करता है, ऐसा है, वो है नहीं। एक दूसरे देव का कर्ता हो ही नहीं सकता है, और वो तो दूसरे देव का कर्ता मानते तो हम दूसरे देव का कर्ता मान लें उसे। अज्ञान विधाता है इनका, इसका मतलब है ना, अज्ञान विधाता है इनका, है ना, अज्ञान के कारण ऐसा मानते हैं, ऐसा अर्थ है उसका। तो अज्ञान उसका करता है क्या? करता अज्ञान के कारण ऐसा माना जाता है, इसको बोलते अज्ञान विधाता है उसको। अच्छा हाँ 10 बातें आइए, उसमें जो तृतीय स्तुति है, तीर्थंकरों की स्तुति ओसा मतीयम च वंदे, उसमें अंत में सिद्धा सिद्धिम में प्रसीदंतु, वो मुझसे प्रसन्न हो, मुझे बोधि दें, मुझे ज्ञान दें, समाधि दें, इस तरह के कुंद ने लिखा हो चाहे किसी दूसरे ने, तो आचार्य ने अपनी पद्धति है ना, उस पद्धति से लिखा है, उसमें उनको क्या चिंता करने की बात है। लेकिन जो परम सत्य है, जैसे मान लो एक उदाहरण के तौर पर कहता हूँ, उनने बंधाधिकार में लिखा कि निज आयु 6 से मरण हो, यह बात जनबन की। अब आयु 6 से मरण हो, मरण तो अनादिकाल से नक्की है, लेकिन वो एक बात समझाना चाहते हैं, इसके लिए उन्होंने लिखा। अब उन्हीं को पकड़ के हम कहें कि वो आयु 6 से मरण रोकें, तो उनने तो जो दूसरे को कर्ता मानते हो मारने की क्रिया का, उसके जवाब देने के लिए लिखा है, वहाँ से हटाने के लिए बात लिखी है। तो ऐसी तो कई बातें मिलेंगी, वो आपको देख के निर्णय करना पड़ेगा। एक बताऊं, मेरी अपनी चर्चा चली थी, अभय जी को मालूम है कि ये आती ना कि भगवान तूने कुछ नहीं किया, तू ऐसा देता है, तो भगवान से ऐसा कह दें कि तूने कुछ नहीं किया, तुम कुछ नहीं कर सकता, ये तो यही कहना ही पड़ेगा कि आप तो करते हो, दिया है आपने, ऐसा कहना। मैंने कहा भगवान से झूठ कहना पड़ेगा, भगवान करता नहीं है, नक्की बात तो ये है, और भगवान से हम ऐसा नहीं कहें। हमने तो लिखा बार बार कि भगवान आपने अपनी दिव्य ध्वनि में ये बताया है, हमें ये बताया है, हम वो नहीं कहें। तो कुछ लोग तो कहते थे हमको ये कहना ही पड़ेगा कि आप देते हैं, लेते हैं, आपने दिया तो ऐसा हो गया। ऐसा लोगों को ने मान लिया है कि ऐसा कहना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। हमसे कह के आप ऐसा कर दिया, आपने किया था, हम कहेंगे नहीं, वो हमसे कहे दादा आपने समझाया है कि कोई किसी का कुछ नहीं करता, न लेता है न देता है, हमसे ये कहे तो हमें कहाँ बुरा लगेगा। और भगवान को इस बात ऐसी, भगवान ने जो बात कही है वही हम भगवान के सामने कह रहे, स्तुति में समझ लो अपना पाठ सुना रहे कि हम ये समझे हैं। हमें भगवान से कि हाँ तुम नहीं देते हो फिर भी देते हो कहने की क्या जरूरत है। वो तो व्यंग्य है जो एक अलंकार में जो ऐसा कहा जाता है।
नहीं, ये औद्धत्य प्रदर्शन होगा ना, हम यदि ये कहें साहब हाँ हाँ हाँ, अपने उपादान को यही तो मैं कह रहा हूँ कि इसको आप औद्धत्य जो पर वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन है, इसको तो आप उद्दंडता मान रहे हो, तो आपको समझ में आएगा ही कैसे, कभी भी आपकी भाषा सुधरेगी कैसे? तीव्र कषाय का भी तो प्रतीक हो गया ये। कैसे हो गया? ये वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन तीव्र है, एक दिव्य दूसरे पर करता नहीं है, समय पर जाएगा पैर में पहले नहीं होगा, तो तीव्र कषाय हो गई। भगवान ने दिव्य ध्वनि में बैठ के यही कहा है, उनकी तो कषाय थी ही नहीं। नहीं, हम आपसे ये कहें कि साहब आपने हमारे को कुछ नहीं सिखाया, तो हाँ। आपको अच्छा लगेगा? आपको हाँ कषाय जी, नहीं आएगी? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आएगी। हम आएंगे कि तुम बता नित्य उपादान का सही ज्ञान करा रहे कि प्रत्येक को अपने स्वयं से हुआ है, तो वो जब तुम तत्व का प्रतिपादन करोगे तो हमको क्यों बुरा लगेगा? आखिर गुरुदेव ने हमको यही तो सिखाया है ना, और हमने उन गुरुदेव को पाठ सुनाया, गुरुदेव के सामने हमने जो बोला भाषण अभय जी, तो वो बोलने की कोशिश की ना, जो गुरुदेव ने सबको समझाया है। ये समझा जिससे गुरुदेव को मालूम पड़े कि हमें इस बात का पता है, हैं? हम बताएंगे नहीं? हाँ राकेश जी, संबंध भद्र स्वामी ने जो स्तुति लिखी, खासकर जैसे आपको मीमांसा वगैरह में, समझ लो सिद्धांत तो पूरा ये आदम का, ये जिनेंद्र भगवान का जो अकर्तापना है, यशादवाद है, वो भरा। ये भक्ति की कुछ इतने से मिला दी, कथन चित्ते सदैव इष्टम, हे भगवान आपको ये इष्ट है, तो हे भगवान आपको इष्ट है, इसमें भक्ति का पुट आ गया, उद्धता कहाँ आई इसमें? इसी तरह सदैव सर्वम को निश्चेत स्वरूप आदि चतुष्टया, इस तरह जो उन्होंने वस्तु स्वरूप का वर्णन किया, और साथ में ये कहा कि हे प्रभु आपने, जैसे पंडित साहब ने लिखा, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तो ज्ञायक बताया वाली भाषा वो बताने की भी आ गई, लेकिन बताया क्या इसकी भी मुख्यता हो गई। इस तरह वो चलती है दोनों। ठीक कह रहे हैं भगवान जी, समझे, उसको समझे हम। ऐसा नहीं दो परस्पर विरुद्ध कथन दिखाई दें तो उस वक्त नक्की करें कि फिर दो सत्य तो एक ही हो सकता है, तो कौन सा सत्य है? नहीं करता है ये सत्य है कि करता है ये सत्य है? हाँ बोलो जी। दादा मेरा प्रश्न ये है हाँ कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो बिल्कुल भी करता नहीं है, हाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। हाँ फिर जो हम छह द्रव्यों की जब सिद्धि करते हैं तो वो जो हमें निमित्त कारण की अपेक्षा से हम धर्म वगैरह की सिद्धि करते हैं, तो क्या उनकी सिद्धि का मैंने निमित्त कारण को तो हमने केवल कथन मात्र मान लिया, तो फिर वो उनकी सिद्धि के लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है क्या? हाँ अब नहीं होगा तब तो किया, भगवान ने किया ना, हमने थोड़ी किया है। भगवान की दिव्य धुनी में आया और ज़्यादा उसने मतलब देखो धर्मदेव अधर्मदेव एक एक उदाहरण, तोयम जयतमच्छाणम, तो एक सब आचार्य ने एक ही उदाहरण का रिपीटेशन किया, किसी को नया नहीं आता था। क्यों? प्रयोजनभूत बातें हैं और ये कह दी, उनका अस्तित्व बताना था तो बता दिया, ज़्यादा माथा उसमें नहीं मारा। बता आप भी जान लो धर्मदेव भी है अधर्मदेव भी है, तो निमित्त से बता दिया, बस खत्म। तो दादा से ये प्रश्न नहीं उठेगा कि जब जैसे निमित्त को माने इस तरह से केवल कहने मात्र को है, तो फिर इन द्रव्यों का जो अस्तित्व है वो भी कथन मात्र ही है फिर? क्यों उठेगा? ऐसा है जब आप केवल ज्ञान हो जाएगा उसमें सब नक्की स्पष्ट आ जाएगा। छोड़ो अभी क्या करना हमको उठा करके, वो माने तो ठीक, नहीं माने तो ठीक। तुम तो कह रहे काल द्रव्य का उन द्रव्य, हम तो कह रहे वो आत्मा को नहीं माने तो हम क्या करें? नहीं माने तो ठीक, माने तो ठीक। हम बता रहे, हम ये परम सत्य का उद्घाटन जो हमारे ख्याल में आया है वो आपको अत्यंत वात्सल्य भाव से बता रहे। करुणा भाव में नहीं कहना चाहता हूँ, वो तो मैं तब मैं मना कर चुका हूँ। क्या वात्सल्य भाव से, है ना? हैं बता रहे हैं, बस खत्म। दादा हाँ। जो हमारा अनेकांतवाद मूल सिद्धांत है उससे हम भटक तो नहीं रहे? यही तो मैं कह रहा हूँ, इस डर के मारे हमारे जो विद्यार्थी
कहीं वो असली तत्व तो नहीं पहुंच पा रहे। इस बात का हमें विकल्प है और वो हम आज समझाना चाहते थे, वो हमने समझाया। ये तो पहले पहले तो ये निश्चित करें ना कि हमको एकांत में जाना है कि अनेकांत में जाना है, ये तो निश्चित करें पहले। हाँ, पहले नक्की करो ना, मोक्ष में जाना है कि संसार में रहना। काय विकल्प करना संसार का। देखो अनंत काल तक अपन सिद्ध अवस्था में रहेंगे तो हमें कुछ ही का कुछ करने का रंच मात्र विकल्प नहीं आएगा, और ना अपने में फेरफार करने का विकल्प नहीं आएगा। जब अनंत काल तक ऐसे रहना है हमें और हमें पसंद है वो, तो उसका मार्ग भी वैसा ही होगा। तो आपको एक क्षण को 2-4 साल के पर्याय होंगी, 2-4 साल की, तो उनको इसमें घबराहट छूट रही है, फिर अनंत काल कैसे रहोगे? ऐसा कोई किसी का करता नहीं, कुछ नहीं करना, कुछ विकल्प नहीं करना है। मैंने ये लिखा है सब अपनी में, तुम ध्यान से यदि पढ़ोगे तो कि देखो निगोद से निकल के आए हम, हाँ हाँ, असैनी पंचेंद्री तक आए, तो असैनी पंचेंद्री तक हमने क्या किया था? कोई बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ नहीं किया जैसे आप पुरुषार्थ कहते हो, और हम असैनी तक आ गए। तो ये अनंत काल है नित्य निगोद से निकल कर, और फिर अभी चौथे, पाँचवें, छठवें गुणस्थान तक, 7वें तक रहेंगे, फिर शनि में चढ़ जाएंगे, तो फिर अनंत काल तक नहीं आएगा विकल्प कुछ भी, पर में कुछ भी करने का, न समझाने का, न कुछ करने का। अब इतने से थोड़े से काल बाकी रह गया बीच का, वो अनंत काल में ये कितना सा हिस्सा है, उसमें माथा मारता मैं पकड़ लेना नहीं देना। बोल बोल पढ़ निकाला तो। निगोद से अब तक सब कुछ सहज, 7वें गुण से मुक्ति तलक सहज सब कुछ होता आया, सभी को स्वीकृत है अब तलक। बीच का थोड़ा सा यह काल, अरे इसमें भी हो सब सहज, यही है परम सत्य सतपंथ, करो इसको भी स्वीकृत सहज। अभी तक था पूरा बेहोश और अब आगे पूरा होश, अरे ना बेहोशी में किया और जब होगा पूरा होश, अरे तब भी करना है नहीं और अब आया है कुछ होश, अरे ऐसी हालत में प्रभु अरे करने का आया जोश। जोश में भाई खो मत होश और करने का कुछ मत सोच, सभी कुछ निश्चित है हे भव, अरे इसके बारे में सोच। यही है परम सत्य भूतार्थ, अरे करे मत तू कोई संकोच, अधिक क्या कहें जिनेश्वर देव, अरे तू सोच सोच तू सोच। आज के निर्णय पर है टिका, अरे तेरा भावी इतिहास, अरे तू हो थोड़ा गंभीर, धर्म में ठीक नहीं उपहास, अरे तू एक बार स्वीकार हृदय की गहराई में बैठ, अरे अंतर में गोता लगा छोड़ दे अरे व्यर्थ की ऐंठ, अरे समझाते हैं जिन देव सावधानी से सुनते सभी, किंतु जिसके पांचों समवाय मुक्ति में जाने के हों अभी, समझ में आता है सर्वांग अकेले उनको है जिन देव, शेष यों ही आते जाते और सुनते रहते उपदेश। पढ़ता क्यों रुक गया? जगत की बगिया संभली रहे, अतः कुछ तो करना होगा, उपेक्षा से तो पूरा बाग अरे बिखरा बिखरा होगा। जगत जन कहे नहीं तो अरे बिखर जावेगा पूरा बाग,
बाग ना बिखरे इसके लिए बनाना होगा एक विभाग। वनों को कौन व्यवस्थित करे और दे कौन खाद पानी। वे तो स्वयं फले फूले सहज ही बिना खाद पानी। हजारों पक्षी कलरव करें और चौपाए पशु बिचरें। सभी वन हरे भरे नित रहे मिले ना उन्हें खाद पानी। अरे हैं बागों से वन अधिक पालतू पशुओं से पशु अधिक। सहज ही सब रहते सानंद फूलते फलते हैं सब सहज। सहज ही सारा जग चलता नहीं कोई कुछ करता है। नहीं करने धरने का काम सहज ही सहज सहजता है। ये वैसे ही थोड़ी लिखा गया होगा, पहले कितना माथा से मारा होगा, कितना सोचा होगा, तभी लिखी नहीं होंगी ये पंक्तियाँ। वैसे इनको पढ़ना तो सरल सहज है, लेकिन इनके पीछे का चिंतन, कोई निर्णय, ये कहना कि सारे जगत के विरुद्ध बोल रहा हूँ मैं, अभी ये सब लोग विरोध करेंगे, मेरे विद्यार्थी भी करेंगे, सबका जवाब देना पड़ेगा, तो फिर जब ये लिखें कि नहीं लिखें। बहुत अच्छा। मैंने बहुत बीमार अवस्था में लिखी है जी, बिल्कुल पूरी समाधि की अवस्था जैसी होती है। अभी तो आपको लगता नहीं होगा कि मैं कैसी समाधि में हूँ। मैं समाधि में नहीं लगता हूँ आपको, लेकिन वो समाधि किसे बोलते हैं? उपसम्मयामि सम्मम जत्तो निब्बान सम्मति। और मोह रोग क्या है? हाँ, परिणामो अपनो ही समो। अब वो मेरे है अभी, तो मैं समाधि में हूँ, और आपको तो जब मैं ऐसा लेता हूँ तो आप मुझे मानेंगे समाधि में। जब तक मुझे समाधि में नहीं मानोगे, जब बोलने लायक नहीं रहूँगा तब मानोगे ये समाधि में है। जब तक बोलने लायक हूँ, जब तक समाधि में नहीं मानोगे। हाँ, देखो समाधि में जीवन होता है, मृत्यु तो एक समय की है, उसमें काहेगी समाधि, कैसी समाधि? समाधि में जीवन चल रहा हो, उसमें देह बदल जाए, उसी को समाधि मरण कह देते हैं। जीवन समाधि में चलता है। लेकिन कपड़े पहने हुए समाधि कैसे? कपड़े पहने, कपड़े का बाप पहने हुए तो भी समाधि, चौथे अनुष्ठान से समाधि होती है ना। कहाँ से कहती है? उपचार से मान लो। क्या करे? ये मनोज जी कुछ कह रहे हैं, मनोज जी। तुम्हारे सर्टिफिकेट से थोड़ी काम चले। हाँ, बोलो बोलो, क्या कह रहे हैं मनोज जी? कौन से मनोज जी कहाँ हैं? दे दें बोलो। ये बोले कि आकर्तावाद की स्वीकृति आज हम कर लेते हैं और हो गई है आपकी बात में, और हमें हमारे अंदर में 100% बात पे भरोसा हो गया। हाँ, तो उस करने को भी नहीं बचा है, तो सहज मुक्ति तो आज ही हो गई और आज ही आनंद में हो गए हम। हाँ, ये बात हो ही, इसमें क्या तुमने कह रहे थे, ऐसा ही होने वाला है। देखो जो चौथे गुणस्थान में कितना असंख्य गुणा आनंद है ना। तोड़म जी ने उन्होंने लिखा ना 11 स्थान हैं। देखो मैं तो एक उदाहरण दिया करता हूँ कि जो थे ना 5 पांडव, जो उन्हें अग्नि के लोग गहने पहना दिए थे, उस समय वे दुखी थे क्या सुखी? बोलो, सोचो, मुझे बोल लो मत। जब लोहे के गहने पहने थे और वो उस वक्त वे सुखी से क्या दुखी? तो सुखी से सुने कौन बोल रहा है? सुखी से कैसे? कैसे समझाओ जरा। उनको स्वभाव की स्वीकृति थी अकर्तावाद की, वो हाँ। हर चीज का निश्चित था कि ये तो होना ही है। हाँ, तो इससे सुखी थे, फिर उनकी जलन नहीं हो रही थी उन्हें। अरे भाई, हमारे लिखा ना असंख्य गुणी वो होती है ना, क्या निर्जरा, हाँ, गुणश्रेणी निर्जरा होती है, माने शुद्धि की वृद्धि। शुद्धि की वृद्धि निर्जरा है ना, शुद्धि की वृद्धि माने आनंद की वृद्धि,
असंख्य गुणी आनंद की वृद्धि, ये गुणनफल लगाते जाओ। तो जब पांडवों की अवस्था में पहुँचे, जब शपथ श्रेणी में हैं, तब कितना आनंद की वृद्धि हो गई बोलो। वहाँ जलन मलन कहाँ है, अनंत आनंद में है वो, क्योंकि एक क्षण में अनंत आनंद होने वाला है, केवल ज्ञान होने वाला है, आनंद सुख होने वाला है। इस अवस्था में चल रहे और तुम्हें दुखी दिख रहे। वे पंक्ति पढ़ो, ऊपर से देखी पंक्ति दुखाई दे दी। जिस साधक में नहीं, वो दुखी दिखाई देते हो और अंतर की शांति नहीं दिखती। कष्टों की कारा, हाँ, कष्टों की कारा दिखे हमें, कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। जिस साधक में यह समता है, वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। अंतर्मुहूर्त में जैसे अनंत आनंद केवल ज्ञान होने वाला है, वो हमें कष्टों में दिख रहा है। आग लग रही है, कहाँ आग हम गए। इसके ऊपर से भी बहुत अच्छे छंद हैं। जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी, क्या गड़बड़ होती है, वहाँ से वो माइक चालू किए। जब केवल ज्ञानी ने तेरे भावी के सब भव देखे हैं, तब इसका अर्थ साफ ही है, भावी भव सब निश्चित हैं। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, और परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। परिणामों के संभाल की बात जब बकवाद है, बकवाद लिखा है इसमें। काय समाज परिणाम संभालो, वो तो नक्की है पहले जैसे होने हैं। फिर पढ़ दे दो पंक्तियां ऊपर से। उनमें परिवर्तन करने की बातें सब व्यर्थ कल्पना है, और परिणामों के संभाल की बातें व्यर्थ जल्पना है। अरे जहाँ भी जाना है उसके अनुसार भाव होंगे, उन भावों के अनुकूल समय पर कर्मों के बंधन होंगे। उन कर्मों में, उन भावों में ना कोई फेर फार होगा, कुछ भी करने का भार नहीं, सब सहज भाव से ही होगा। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है। समाधि का स्वरूप पढ़ो ये पंक्ति। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है। हाँ, फिर पढ़ो। उक्त तथ्य की सहज स्वीकृति ही समाधि है, समता है। कुछ भी करने की किसी तरह की ना कुछ भी आकुलता है। जिस साधक में यह समता है, वह लौकिक कष्टों में भी हो तो भी वह अपने अंतर में आनंद में है, आनंद में है। रे समाधि तो सुखमय है, उसमें कष्टों का काम नहीं। अद्भुत समाधि है शांत भाव, उसमें अशांति का नाम नहीं। कष्टों की कारा दिखे हमें, अंतर की शांति नहीं दिखती। हम बातें बड़ी बड़ी करते, अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। अत्यंत शांत सुखमय जीवन की यह तो सहज अवस्था है।
ना आकुलता ना व्याकुलता, यह एकदम सजग अवस्था है। यह तो समाधिमय जीवन है, यही समाधिमय मरण यहाँ है। यही ज्ञानियों का जीवन, और इसे समाधि मरण कहा। साधारण सी एक वस्तु जब खो जाती इस जीवन में। ये बहुत गंभीर बात है। ये अभय कुमार जी, कभी समय मिले तो ऐसी वो चला दिया करे, खाना खा रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तब सुनते रहना है। सुनते हैं दादा, सुनते हैं दादा। हाँ, डॉक्टर विवेक फिर से बोलना चाह रहे हैं दादा, कुछ विवेक जी सागर वाले। हाँ हाँ, बोलो बोलो। दादा, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी आपने एक बात कही कि मेरे विद्यार्थी अनेकांत के चक्कर में कुछ सत्य तक, कुछ गहरे तत्व तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन मेरा प्रश्न इसमें ये है कि ये जो अनेकांत और स्यादवाद है, ये जिनवाड़ी में साफ साफ लिखा है कि स्यादवाद के बिना एक भी कथन जैन धर्म में मान्य नहीं है। वो जिनवाड़ी का एक कथन मैंने अपनी किताब में लिखा है, तो मुझे सुना रहे हो। अब उसमें बात ये है कि अब दादा आप तो चले गए समाधि में, अभी हम लोग तो समाधि में गए नहीं है। हम लोग को तो अभी समाज का सामना करना पड़ता है, उनके जवाब सवाल देने पड़ते हैं और कहना पड़ता है कि भाई ये किसी अपेक्षा से कथन है, और आप कह रहे अपेक्षा लगा के तो वो ढीला बात कमजोर पड़ जाती है। बेटा तुम भी समाधि में चले जाओ ना, काहे को दुनिया के चक्कर में फंसते हो। माने नहीं, माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। देखो परम सत्य जो है केवली भगवान ने भी यही किया, क्यों उनकी दिव्य ध्वनि खिली और नहीं माने लोगों ने, तो वे कहाँ गए किसी के पास। अपनी अपनी दिव्य ध्वनि खिलती रही, तुम अपनी कहते रहो। चल चल, जिसकी भाग्य में होगा, जिसका समय आ गया होगा, वो मानेगा। हाँ बोलो। निवेदन कर रहा हूँ कि एकांत को श्रद्धा का विषय बना करके अनेकांत को चर्या और ज्ञान का विषय बनाए रखा जा सकता है कि नहीं? वो श्रीमद का वाक्य है। ऐसी बात ऐसा है कि एकांत ये अपनाने लायक है और ये कहने लायक ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो एक ही है। वो अनेकांत से वस्तु का स्वरूप समझ लो, और फिर जो परम शुद्ध निश्चय अनेकांत में परम शुद्ध निश्चय नए का विषय है। नए हमेशा एकांत होता है, तो वो विषय है, समाधि का साधन वो है। सम्यक एकांतपण, सम्यक अनेकांतपण, सम्यक एकांत एवं निजपत्नी प्राप्ति। हाँ, ये श्रीमद का वाक्य है, मैंने कहा ना। श्रीमद का वाक्य है। हाँ जी बोलिए। अनेकांत का एक प्रयोग अस्ति नास्ति अनेकांत में ये भी तो है, मैं अकर्ता ही हूँ, करता नहीं। मतलब एक पक्ष को ही अस्ति नास्ति से कहा है। मैं करता हूँ, करता नहीं। गुरुदेव भी ऐसा कहते थे, ऐसा लगाओ परदेव से जुदा है, एक इकट्ठा नहीं। ये तो एक ही बात को दो तरह से कहना है। एक पक्ष को, ये दो पक्ष नहीं आए, और अनेकांत तो दो पक्ष आते हैं तब होता है। एक की नास्ती आ गई दादाजी, एक की अस्थि आ गई, एक की नास्ती आ गई। एक में ही दोनों आना चाहिए, दो में दो नहीं, ये नियम है। जैसे मैं ज्ञाता हूँ, रागादि के करता नहीं हूँ, तो ये दो आ गए ना। हाँ, तो ये रागादि का करता नहीं, ये अनेकांत नहीं है। अच्छा, अनेकांत अकेला अस्ति नास्ति का अनेकांत थोड़ी है, और 50 अनेकांत हैं। आपको का प्रयोग ये नहीं, अनेकांत अकेले अस्ति नास्ति से घटित नहीं होता ना, नित्य अनित्य से भी घटित होता है, एक अनेक से भी घटित होता है, भेद अभेद से भी घटित होता है। तो आप सबका बताओ अनेकांत। जैसे मैं जीव हूँ, शरीर नहीं, तो अस्ति पर अटक रहे हो ना, मैं जीव, नास्ति पर अटक रहे हो।
बिल्कुल बात बराबर है आपकी। मैं तो अनेकांत का ये प्रयोग हो सकता है क्या नहीं हो सकता? अस्थि नास्ति वाला प्रयोग माना जाएगा ये सिर्फ, तो कोई बात नहीं है। और दादा जो कह रहे हैं कि एक में ही अनेकता अनेकांत घटित होना चाहिए, फिर आप तो ये कह रहे हो कि मैं जीव हूँ अजीव नहीं, तो ये जो है ना ये तो दो आश्रित हो गया ना, दो पर आश्रित हो गया। वो मेरे में है ना, ये मैं जीव रहता हूँ शरीर आदि नहीं होता, ऐसा नास्ति धर्म मेरे में है। ये क्या अस्थि नास्ति एक ही वस्तु में लग रहे हैं? शरीर में ऐसा नहीं है। दादा मेरा ये सवाल है, एक थोड़ी शंका है कि हम जो सम्यक एकांत है, जो इस तरह से हम सहजता वाला और परम शुद्ध निश्चय है, तो ये सम्यक एकांत भी अनेकांत का ही अंश है ना? है, हाँ है ना, उसमें श्रीमद ने लिखा है ना कि सम्यक एकांत की स्वीकृति पूर्वक जो अनेकांत है, ऐसा लिखा है श्रीमद ने। तो बहुत अच्छी बात हो गई, माने कितने अच्छी तरह से कि हम ये अनेकांत की जो सैद्धांतिक चर्चा है वो हम इस एकांत तक पहुंचने के लिए, सम्यक एकांत तक पहुंचने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात हो गई। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। निरी अज्ञानी है, नर्सरी में है, उनके लिए क्या संदेश है कर्तावाद? उसमें ये संदेश है कि तोडरमल स्मारक भवन की वो क्या है, कनिष्ठ में भर्ती हो जाओ, कनिष्ठ उपाध्याय में भर्ती हो जाओ। क्या करें हम, कोई उसके पास MA की कक्षा में पहुंच जाए और फिर वो कनिष्ठ की बातें करे तो उसे क्या कहेंगे कोई, है ना? उसे तो वही करके आना पड़ेगा ना। दादा ये जो बात आपने कही अकर्तावाद की और इस समाधि की बात, तो ये हम जैसे कि पहले गुणस्थान जो है मन उनको भी लागू होती है क्या? कि चौथे गुणस्थान बनती है, आगे के गुणस्थान वालों को लागू होगी? उन्हें चौथे, उन्हें पहले वालों को चौथे में नहीं आना है तो बस कैसे आओगे? नहीं बताएंगे तो कैसे आओगे? आ जाओगे तो आ जाओ। आपने तो ये बहुत गजब की बात जो लिखी है स्वतंत्रता की, और अभी अभी आखिरी में तो आपने एकदम गजब का काम लिखा है कि जो भी सुनता पढ़ता वो भी बिल्कुल समाधि में चला जाता है। बिल्कुल परमेश्वर की दिशा को जी, बहुत अच्छा। मैंने ये भी लिखा है भाई जी एक छंद में कि यदि ऐसे भाव आए तो आने दो, कि इनके रोकने के भाव आते हैं तो उन्हें भी आने दो। अब ऐसे लिखा है मैंने। हर परिणाम में उसकी सहज स्वीकृति ये इस गोष्ठी का निष्कर्ष है और इस गोष्ठी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। ऐसा मैं आज की इस दादा की जो देशना है उसको इस रूप में लेता हूँ। मुझे भी ये परम संतोष हुआ है कि मेरे को भी जो है ना ये जो आगम के वचन आ जाते हैं, वो आगम के वचन हमको बहुत ज्यादा फिर बोझिल कर देते हैं, हम थोड़ा सा जो है ना विचलित से हो जाते हैं। आज जो दादा ने उसका जो एक फर्मली हमको एक संदेश दिया है कि भाई वो बात अपनी जगह है और दोनों बातों को सामने रख करके फिर निर्णय करो कि क्या निर्णय, कौन सा हमको उचित होगा और कौन सा हमारे लिए जो है उचित नहीं है। तो ये जो है ना बहुत बहुत प्यारी बात और बहुत प्यारे ढंग से आज जो है ना वो दादा ने उसके समाधान किए हैं, बहुत बहुत अच्छे से। और कुछ पढ़ के सुना रहे हैं दादा? हाँ, 4 पंक्तियां हैं। हाँ भैया सुनाइए सुनाइए। भूमिका के अनुरूप विकल्प होए तो उनको रोके कौन, रोकने का विकल्प भी उठे यदि उनको भी रोके कौन। अरे अनुसार भूमिका के हमें आते हैं जो भी भाव, ज्ञान के गेय बना लेते सहज ही सब प्रकार के भाव। यद्यपि एक आत्मा ही हमारे लिए निरंतर मुख्य, तथापि ये विकल्प के जाल कभी भी हो जाते हैं मुख्य।
सहज स्वीकृति ही तो है, अरे लोक में एकमात्र शनो मार्ग। प्रभु श्री बाहुबली जी इसे छोड़ है और सभी उन मार्ग। ये उसमें है जो भरत के अंतर्द्वंद में। ये कर्तावाद संबंधी जो गोष्ठी है ये बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही मार्मिक है। ऐसी चर्चा निरंतर होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए ये बातें तो सब वहाँ हो गई थी। ये बातें बार बार होती रहनी चाहिए। हर गांव में अलग श्रोता होते हैं, अलग व्यक्ति होते हैं, और जिनने सुन लिया है वे भी सब अकलंक नहीं हैं। उन्हें भी बार बार सुनने का भाव होना चाहिए। तो ये चर्चा तो निरंतर अकेले मेरे लेवल पर नहीं, सभी के लेवल पर होती रहना चाहिए। और आप सब लोग इस विषय को गौण नहीं करेंगे, निरंतर चर्चा का विषय बनाए रखेंगे। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात आप ये समझते हो कि ये हमारी उम्र की वजह से है। हम इसमें हमारा कुछ नहीं, हमारी परिणति कुछ नहीं है, उम्र की वजह से है। इसका अर्थ तो यही हो गया ना कि आप उसका कारण भी दिखता तो है दादा, उसका भी कारण वैसा तो। हाँ हाँ अस्पताल में थे तब आपको तब से इस टाइप का भाव विशेष पैदा हुआ। तो अच्छी बात है कि आप और पहले हो जाए तो अच्छी बात है ना। और बहुत लोग चले गए और उनको भाव पैदा नहीं हुआ तो क्या करें। अभी कल का इंतजार नहीं करना। और आप क्या कह रहे हैं, आपके हाथ में है क्या, वो तो आपका होना होगा तो होएगा। उसके बिना एक समय पहले आप कुछ कर नहीं सकते हैं। यदि आपकी काल लब्धि आ गई होगी, पांचों संवार पके होंगे, संसार समुद्र का किनारा नज़दीक आया होगा तो सब होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा।